अरे बच्चों, उम्मीद है आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, खूब कठिन मेहनत कर रहे होंगे एग्जाम में जो बेहतर करना है। आज हम समाज को लेकर आए हैं, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। थोड़ा सा टाइम देकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको बार बार छोटे छोटे वीडियो देखकर पढ़ना ना पड़े। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझाया गया है ताकि एक बार में ही समाज का काम तमाम हो जाए। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दीजिएगा। बताइएगा आपको इसमें क्या कमी लगी और क्या अच्छा लगा। एक एक समास को उदाहरण के साथ बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया अर्थ देते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण, राजपथ यानी कि राजा का मार्ग। यह दो शब्दों से बना है, राजा प्लस पथ। पथ यानी मार्ग। राजपथ, राजा का पथ, राजा का मार्ग। बच्चों, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। सारे समास को ना एक एक करके हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे ना थोड़ा टाइम देकर, तो आगे आपको डाउट रहेगा ही नहीं। तो आइए एक एक चीज को हम अच्छे से समझते हैं। सारे समास को ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अव्यव तत् द्वि द्वि बहुकर यानी अव्यवी भाव, तत्पुरुष, दिग्गु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। आप अपने तरीके से इसको याद कर लिए, मैंने बस एक आइडिया बता दिया। प्यारे बच्चों, सभी 6 समास पहचानने की आज हम सुपर ट्रिक की बात करेंगे। अव्ययी भाव समास पहचानने की ट्रिक, अगर पहला शब्द अव्यय हो जैसे उप, प्रति, अधि, यथा, परि, सदैव, अभी, जल्दी, तो अव्ययी भाव समास होगा। ट्रिक, अव्यय आगे, अव्ययी भाव अभागे। अब आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। उपरयुक्त, प्रतिदिन, अधमस्तक, यथाशक्ति। अब तत्पुरुष समास पहचानने की ट्रिक क्या है, इसको जानते हैं। अगर उत्तर में का, के, की लगाया जा सके तो वो तत्पुरुष समास होगा। ट्रिक, का, के, की बैठा, तत्पुरुष समास पक्का। याद हो रहा है ना आपको? ध्यान से पढ़ते रहिए, सब कुछ याद हो जाएगा। इसके उदाहरण को देखते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गिरिधर, गिरी को धरने वाला। अब आइए दिग्गु को देखते हैं। दिग्गु समास पहचानने की ट्रिक है, अगर शब्द की शुरुआत में संख्या हो दिग्गु समास होगा। ट्रिक, संख्या दिखे समझो दिग्गु दिखे। द्वारिका, 2 द्वार वाली। त्रिलोकी, 3 लोक। पंचवटी, 5 पेड़ों का स्थान। आइए द्वंद्व को समझते हैं। द्वंद्व समास पहचानने की ट्रिक क्या है, दोनों शब्द समान महत्व रखते हो और उसमें और लगाया जा सके। ट्रिक, दोनों बराबर, द्वंद्व समास तैयार हो गया। अभी तो बच्चों मैं ट्रिक बता रही हूँ, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो और भी क्लियरेंस आ जाएगी। उदाहरण देखिए, माता पिता, माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इसमें और जरूर आएगा। अब बहुब्रीहि को समझते हैं। बहुब्रीहि समास पहचानने की ट्रिक है, बना हुआ शब्द तीसरे व्यक्ति वस्तु के लिए हो उसके बारे में बात करेगा, स्वयं के लिए कभी बात नहीं करेगा। ट्रिक है, जो बना शब्द खुद पर नहीं वो बहुब्रीहि है। जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्र पहनने वाला। चतुरानन, 4 मुख वाला यानी कि ब्रह्मा। मृदुभाषी, जो मधुर बोलता है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो मधुर बोलता है, उसके बारे में बात की जा रही है। कर्मधारय समास पहचानने की ट्रिक क्या है, जिसमें विशेषण प्लस संज्ञा या 2 समान पद मिलकर एक ही चीज बताए। जैसे नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है, नीला उसकी विशेषता हो गई। महालक्ष्मी, लक्ष्मी महा है तो ये उनकी विशेषता हो गई। राजकुमार, राजा जैसा कुमार, उसकी विशेषता है राजा जैसा है वह कुमार, इसमें विशेषता की बात होगी। एक लाइन की मेगा ट्रिक सबसे आसान है, फटाफट इसको याद कर लीजिए। अव्यव दिखे अव्यवी भाव होगा, संख्या दिखे दिग्गु होगा, दोनों बराबर तो द्वंद्व, तीसरे की बात करेगा तो बहुब्रीहि,
का के की, तो तत्पुरुष विशेषण प्लस संज्ञा कर्मधार। याद हुआ ना? चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए एक एक चीज को अच्छे से देखते हैं। अव्ययी भाव समास। जब समास में पहला पद यानी शुरुआत का वर्ड अव्यय यानी कि उपसर्ग, क्रिया विशेषण या निपात होता है और दूसरा पद उस अव्यय के अर्थ को पूरा करता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जब दो शब्द मिलकर ऐसा नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ अव्यय यानी कि पहले शब्द यानी कि उपसर्ग, क्रिया विशेषण, निपात पर निर्भर करता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण जैसे कि उपसर्ग आप ले लीजिए प्रति। प्रति में हमने दिन को जोड़ दिया तो उसका मतलब हो गया हर दिन, प्रतिदिन, हर दिन। यथा में शक्ति को जोड़ा तो हुआ यथाशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार। यह एक नया शब्द बना यथा और शक्ति को जोड़ने के बाद। आप कुछ और उदाहरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बिना सोचे, बिना प्लस सोचे यानी कि बिना विचार किए हुए, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अध लेख, अध प्लस लेख, आध और जब लेख मिला तो आधा लिखा हुआ एक नया शब्द बना। ऊपर वाला, ऊपर प्लस वाला जो ऊपर है, साथ साथ, साथ जोड़ साथ यानी कि एक साथ, एक नया शब्द बना। नीचे वाला, नीचे जोड़ वाला यानी कि नया शब्द क्या बना? जो नीचे है। दूरदर्शन, दूर प्लस दर्शन, एक नया शब्द बन गया, दूर की दृष्टि। ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में इसी तरह के होते हैं, दो शब्दों के जोड़ से एक नया शब्द बन जाता है जो नया अर्थ देता है। जो अब आइए इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं तो सारे डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है? जलपान, प्रतिदिन, माता पिता, नीलकमल। तो आप देख रहे हैं कि प्रति जोड़ दिन बन के दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ वाला शब्द बना है प्रतिदिन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिदिन। अव्ययी भाव समास के लिए पहला शब्द क्या होना चाहिए? उपसर्ग, क्रिया विशेषण आदि। प्रति यहाँ पे अव्यय है इसलिए आंसर प्रतिदिन ही होगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण है जिसको आप खुद ही सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया है। बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार समास को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे का समास देखते हैं। तत्पुरुष समास। जब पहला शब्द दूसरे शब्द का विशेषण या संबंध बताता है और पूरा शब्द किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे? पहले शब्द से संबंध दिखे तत्पुरुष समास लिखें। यह आसान भाषा में यदि बीच में का, के, की, से, पर को लगाया जा सके तो वह तत्पुरुष समास होता है। यानी कि कारक आपको याद है ना, तो कारक याद है तो मजे वाली बात है, आपको तत्पुरुष समास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। रसोई घर, रसोई का घर, देखिए यहाँ पे का जुड़ा हुआ है, जहाँ पे खाना पकता है आप लोगों को पता ही है। जलपान यानी कि जल का पान। ग्राम प्रधान यानी ग्राम का प्रधान, सब में देखिए का आ रहा है। देवालय, देव का आलय यानी मंदिर, तत्पुरुष समास है। राजकुमार, राजा का कुमार यानी राजा का पुत्र, इसमें भी का है। नेत्र ज्योति, नेत्र की ज्योति, तो कारक में तो आपको पता ना का, के, की पर आदि आता है, तो आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि तत्पुरुष समास है। देखिए मातृभूमि यानी कि माता की भूमि, जन्मभूमि। गोधन, गौ का धन, गायें। आत्म त्याग यानी कि आत्मा का त्याग यानी कि स्वार्थ त्यागना। कर्मफल, कर्म का फल, कार्य का परिणाम। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जहां का, के, की, से जोड़े तत्पुरुष समझो झट से।
तत्पुरुष समास होगा ना, समझ में आ गई होगी। बहुत डिटेल वीडियो है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाया जा रहा है। कृपया वीडियो पे एक कमेंट जरूर कर दें और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें बच्चों। अरे बच्चों, दिग्गु तो बहुत ही आसान है। जब संख्या यानी कि 1 2 3 4 से दूसरा पद मिलकर नया शब्द बनता है। उदाहरण त्रिलोक 3 लोक, पंचवटी 5 वृक्ष वाला स्थान। दिग्गु यानी कि 2 गुना, संख्या दिखे दिग्गु समास लिखें। बहुत आसान है ना। और कुछ उदाहरण देखते हैं। दिग्गु समास की कितनी आसान ट्रिक है ना। जहां भी 1 2 3 5 8 9 10 जैसा शब्द दिखे 90% संभावना है दिग्गु समास ही होगा। तो बस इस ट्रिक को याद रखिए, सारे एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों, इस वीडियो को बहुत डिटेल में और बहुत ध्यान से एग्जाम्पल के साथ बताया गया। एक बार पढ़ लेंगे ना थोड़ा टाइम देकर, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा बार बार कोई और वीडियो देखने का। तो बहुत ही मेहनत के साथ ध्यान से पढ़ें। तो आइए अब द्वंद्व समास को समझते हैं। जब दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं, दोनों मिलकर समूह का अर्थ देते हैं। उदाहरण माता पिता, राम लक्ष्मण, सुख दुख। तो इस तरह के जहां भी शब्द दिखे तो आप फटाफट द्वंद्व समास पे टिक कर दीजिएगा। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? 2 शब्द बराबर के महत्व वाले हों, दोनों को जोड़ने पे और का भाव निकलता है, नया शब्द बनने पे बहुवचन का अर्थ मिलता है। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। बच्चों, 10 छोटे छोटे वीडियो देखने से अच्छा है एक डिटेल्ड वीडियो एक बार में पढ़ डालिए और सब कुछ एक ही बार में समझ डालिए। देखिए, सुख दुख, सुख और दुख, इसमें भी और आ रहा है। जीवन मरण, जीवन और मरण। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। काल विपाक, काल और विपाक। अन्न जल, अन्न और जल, सब में और आ रहा है। तो और देकर समझ लीजिए कि वह द्वंद्व समासी होगा। अब बहुब्रीहि समास को समझते हैं। जब 2 शब्दों से मिलकर ऐसा शब्द बने जो किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो। जैसे कि पीतांबर, पीला वस्त्र पहनने वाला कौन होगा तीसरा? श्री कृष्ण। ये पीला वस्त्र पहनने वाले श्री कृष्ण है। चतुरानन यानी कि 4 मुख वाला, इशारा किसको जा रहा है? ब्रह्मा जी को। नीलकंठ यानी नीलाकंठ किसका होता है? आप लोग सब जानते हैं, भगवान शिव का। तो देखिए, 2 शब्द तो मिल रहे हैं लेकिन इशारा किसकी तरफ है? तीसरे की तरफ है। तो बहुब्रीहि समास होगा। आप ट्रिक से याद करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। बना हुआ शब्द अपने बारे में नहीं बताता है। समास बना शब्द तीसरे व्यक्ति को दर्शाता है, इसका अर्थ विशेषण जैसा होता है। कुछ और उदाहरण से हम बहुब्रीहि को और बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे जितने उदाहरण हैं आप उसको एक बार पढ़ जाइए। जानबूझकर ये वीडियो डिटेल्ड में बनाया गया है। बच्चों, थोड़ा सा टाइम देखकर एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिए ना, तो बार बार पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में पढ़ के उसको ख़त्म कीजिए। बार बार भूलेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। जितने भी उदाहरण दिए गए ना उतना आप पढ़ लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और कृपया कमेंट तो जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कभी बच्चों को दिग्गु और बहुब्रीहि में फर्क समझ में नहीं आता। देखिए, दिग्गु संख्या आधारित है, जैसे त्रिलोक 3 लोक, इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है। जबकि बहुब्रीहि में तीसरे व्यक्ति को दर्शाता है। जब 2 शब्द मिलकर बनते हैं ना, तो उसका तीसरे तरफ इशारा होता है। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ किसका है? नीलकंठ किसको बोला जाता है? भगवान शिव को। इसी तरह से और एग्जाम्पल जब आप पढ़ते चलेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। बच्चों, अब आइए कर्मधार को देखते हैं। जब 2 शब्द मिलकर विशेषण पर विशेष का अर्थ दे, यानी गुण प्लस वस्तु। विशेषण और संज्ञा दोनों समान व्यक्ति वस्तु को बताएं। अब उदाहरण से इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। नीला कमल की विशेषता है। जो नीला रंग है कमल की विशेषता है कि वो नीले रंग का है। महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। महान वो उसकी विशेषता है। सुंदर कन्या, कन्या कैसी है? सुंदर। कन्या जो सुंदर है, सुंदरता उसकी विशेषता है, तो विशेषता बता रहा है।
तो इस तरह के जो भी उदाहरण आएंगे ना, वहाँ पे कर्मधार आपको टिक करना है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कर्मधार का कुछ और उदाहरण देख लीजिए। कर्मधार की पहचान की ट्रिक क्या है? जो शब्द खुद उसी वस्तु का गुण बताए वह कर्मधार समास है। नीलकमल, कैसा कमल? नीला। सुजल पान, कैसा जल? सुंदर। महापुरुष, कैसा पुरुष? महान। यहाँ गुण सीधे सीधे उसी वस्तु पे लागू होता है, किसी तीसरे पे नहीं। यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण दिए गए हैं एग्जाम से रिलेटेड। आप इन सब को रिवीजन कर जाइए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। कृपया आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। इसमें से ऐसे कौन कौन से उदाहरण ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो में आप क्या चेंजेस चाहते हैं, किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।